अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व बनाहुमा वल फ़ातिमा रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हजूर नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, आपने फरमाया जो बंदा रोज़ाना मुझ पर 50 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, फरमाया मैं कल क़यामत के दिन उसके साथ मुसाफ़हा करूँगा। हज़रात मोहतरम, महशर के मैदान के अंदर जिसको ये सआदत मिल जाए और उसको क्या चाहिए। इसीलिए किसी आशिक ने क्या खूब कहा, तारीफ़ करता हूँ मैं खैरुल अनाम की, तारीफ़ करता हूँ मैं खैरुल अनाम की, बढ़ती है शान इससे मेरे कलाम की। यकीन है कि कब्र में आका तशरीफ़ लाएंगे, इसलिए आदत बना रहा हूँ दरूद व सलाम की। तो बावाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मेरी आदतें हों बेहतर बनूं सुन्नतों का पैकर, मेरी आदतें हों बेहतर बनूं सुन्नतों का पैकर, मुझे मुत्तकी बनाना मदनी मदीने वाले। शाह ऐसा जज्बा पाऊं कि मैं खूब सीख जाऊं, शाह ऐसा जज्बा पाऊं कि मैं खूब सीख जाऊं, तेरी सुन्नतें सिखाना मदनी मदीने वाले। और तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकल कर, तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकल कर, चले तुम गले लगाना मदनी मदीने वाले। और मिले सुन्नतों का जज्बा, मिले सुन्नतों का जज्बा, मेरे भाई छोड़े मौला सभी दाढ़ियां मुंडाना मदनी मदीने वाले। तमाम किस्म की हम्दो सना के बाद हज़रात मोहतरम, आज हमारी खुशकिस्मती कि आज हम आस्ताना आलिया हज़रत कैला वाला शरीफ इस जगह पर महाना तज़किया नफ्स के प्रोग्राम में हाजिर हैं। और बंदे नचीज़ के लिए बहुत बड़ी सादत की बात है कि हुज़ूर क़िबला आलम कासिम फैज़ान रब्बानी शेर रब्बानी व पीर केलानी साहबज़ादा वाला शान रहबर शरीयत पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद सज्जाद हैदर शाह साहिब बुखारी नक्शबंदी केलानी अतालुल्लाहु उमरहु बिल खैर व हफ़िज़हुल्लाहु तआला ज़ीनत आस्ताना आलिया हज़रत कैला वाला शरीफ, आपने हुक्म इरशाद फरमाया, बंदे नचीज़ हुक्म की तामील पे हाजिर है। अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह ताला क़िबला पीर जी हुज़ूर साईयों का साया तादेर हमारे सरों पर कायम व दायम फरमाए।
आपने जो मेरे ज़िम्मा मौजू लगाया वो है सुन्नत की अहमियत और दाढ़ी शरीफ का हुक्म। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कालिमतुल हक़ जारी फरमाए, मुझे और आप अहबाब को सुन सुना कर समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, इस पुरफितन दौर के अंदर हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करना और हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को आम करना ये बेहद ज़रूरी है। और जो हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम उसको क्या बिशारत अता फरमाते हैं। जामे तिरमज़ी के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है और हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इस हदीस मुबारका के रावी हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अहब्बा सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत के साथ मोहब्बत की, फरमाया फ़क़द अहब्बनी, पस तहकीक उसने मुझसे मोहब्बत की। और आगे फरमाया वमन अहब्बनी, और जिसने मुझसे मोहब्बत की, काना माइया फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। और हज़रात मोहतरम, जिस तरह ये पुरफितन दौर जा रहा है, हर लम्हा बलम्हा हजारहा फितने नमूदार हो रहे हैं। हजूर आका करीम अलैहिस्सलाम आपने ऐसे पुरफितन दौर के मुताल्लिक फरमाया, ये बहकी के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है। और हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप इस हदीस मुबारका के रावी हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती, फरमाया कि जब हर तरफ फितना और फसाद होगा, कत्लो गारत होगी, खून रेजियां होंगी, जब हर तरफ फितना और फसाद आम हो चुका होगा, उस दौर के अंदर जो बंदा मेरी सुन्नतों को आम करने वाला होगा, मेरी सुन्नत पर अमल करने वाला होगा, आका करीम अलैहिस्सलाम उसको क्या बिशारत अता फरमा रहे हैं। फरमाया फलहू अजरु मिआती शहीदिन, जो पुरफितन दौर के अंदर मेरी सुन्नत पर अमल करने वाला होगा, मेरी सुन्नतों को आम करने वाला होगा, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे को 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। हज़रात मोहतरम, कुछ लोग ये तसव्वुर करते हैं ये काम कौन सा को फर्ज या वाजिब है, सुन्नत ही है, कर ले तो ठीक है, ना करेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। हज़रात मोहतरम, जहां हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने के बेशुमार आका करीम अलैहिस्सलाम ने बिशारतें अता फरमाई हैं, वहां सुन्नतों पर अमल ना करने और उसका खिलाफ करने के लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वाइदात भी इरशाद फरमाई हैं। कंजुल उम्माल शरीफ के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है। और हजरत सैयदना इब्नुल फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इस हदीस मुबारका के रावी हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अखदा बिसुन्नती फहुआ मिन्नी, जो मेरी सुन्नत को इख्तियार करे, फरमाया फहुआ मिन्नी, वो मेरा है। जो मेरी सुन्नत को इख्तियार करे, फहुआ मिन्नी, वो मेरा है। और आगे फरमाया वमर रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, और जो मेरी सुन्नत से मुंह फेरे वो मेरा नहीं है। जो मेरी सुन्नत से मुंह फेरे वो मेरा नहीं है। तो हजरात मोहतरम, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारका तारीख़ बगदाद के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है। और हजरत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इस हदीस मुबारका के रावी हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, मन खालफा सुन्नती फलैसा मिन्नी, फरमाया जो बंदा मेरी सुन्नत का खिलाफ करे, फरमाया फलैसा मिन्नी, वो मेरे जुमरे में नहीं है। जो मेरी सुन्नत का खिलाफ करे वो मेरे जुमरे से नहीं है। तो हजरात मोहतरम, जहां हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल की बेशुमार बिशारतें अता की गई हैं, वहां जो सुन्नत का खिलाफ करता है उसके लिए वईदात भी इरशाद फरमाई गई हैं। तो हजरात मोहतरम, हम हैं भी अहले सुन्नत, सुन्नत वाले। अगर हम नहीं सुन्नत पर अमल करेंगे तो कौन करेगा। और सुन्नत पर अमल करना ये सिर्फ एक अमल ही नहीं
बल्कि इसमें बेशुमार फवायद भी हैं, बेशुमार हिकमतें भी हैं। एक अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है, सुन्नतें और उसकी बरकतें। अगर आप उस किताब का मुताला कर लें तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि एक सुन्नत पर अमल करने के दीनी और दुनियावी कितने कितने फवायद हैं। तो हजरात मोहतरम, रब्बे करीम की बारगाह में हम अर्ज करते हैं, या इलाहुल आलमीन, हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। किसी आशिक ने क्या खूब कहा, शाह ऐसा जज्बा पाऊं कि मैं खूब सीख जाऊं, तेरी सुन्नतें सिखाना मदनी मदीने वाले। तो हजरत मोहतरम, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में से एक बड़ी खूबसूरत और प्यारी सुन्नत मुबारका दाढ़ी शरीफ भी है। हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों में से एक बड़ी खूबसूरत और प्यारी सुन्नत मुबारका दाढ़ी शरीफ भी है। और ये दाढ़ी शरीफ सुन्नत अंबिया भी है और सुन्नत मुस्तफ़ा भी है। ये दाढ़ी शरीफ सुन्नत अंबिया भी है, सुन्नत मुस्तफ़ा भी है और सुन्नत सहाबा भी है। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने कीमिया सआदत के अंदर ये हदीस मुबारक नकल फरमाई है। हजूर आका करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनकी तस्बीह ही ये है, पाकी है उस रब के लिए कि जिसने मर्दों को दाढ़ी की जीनत से नवाजा है, जिसने मर्दों को दाढ़ी की जीनत से नवाजा है और औरतों को बालों से नवाजा है। हजरत मोहतरम, ये दाढ़ी मुबारक सुन्नत अंबिया भी है, सुन्नत मुस्तफ़ा भी है और एक मोमन के लिए ये जीनत भी है, एक मोमन के लिए ये जीनत भी है। तो हजरत मोहतरम, जहां ये दाढ़ी मुबारक सुन्नत मुस्तफ़ा है वहां इसका हुक्म वजूब का है, यानी जिस तरह शरीयत ने एक हद मुकर्रर की है उस हद की मिकदार तक ये दाढ़ी मुबारक रखना ये वाजिब है और उस हद से कम करना ये हराम है, नाजायज है, गुनाह है। और आओ कुरान और हदीस के अंदर इसका क्या हुक्म मिलता है। पहली आयत मुबारका पारा 28 सूरतुल हशर आयत नंबर 7 के अंदर खालिक की कायनात ने फरमाया, वमा आताकुमुर रसूलु फखुजू, और जो कुछ तुम्हें नबी करीम अलैहिस्सलाम अता फरमाए उसे ले लो, और वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे कमली वाले आका अलैहिस्सलाम तुम्हें मना फरमाए उससे बाज हो जाओ। तो हजरत मोहतरम, ये दाढ़ी मुबारक कमली वाले आका अलैहिस्सलाम ने खुद भी सजाई है और इसका हुक्म भी इरशाद फरमाया है। तो रब्बे करीम भी यही इरशाद फरमा रहा है कि जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम हुक्म इरशाद फरमाए, जो चीज तुम्हें अता करे उसको ले लो और जिससे मना कर दे उससे रुक जाओ। और हजूर कमली वाले आका अलैहिस्सलाम की इताअत और फरमा बरदारी दर हकीकत रब की इताअत और फरमा बरदारी है। और कुरान पाक के अंदर इसीलिए खालिक कायनात ने शाह फरमाया, मैं युतिइर रसूला फकद अता अल्लाह, जिसने कमली वाले आका अलैहिस्सलाम की अताअत और फरमा बरदारी की ताकि उसने रब की अताअत और फरमा बरदारी की। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दाढ़ी मुबारक को खुद भी सजाया है और इसका हुक्म भी इरशाद फरमाया है। तो कमली वाले आका अलैहिस्सलाम के इस फरमान की इताअत और फरमा बरदारी करते हुए अमल करना, ये दर हकीकत रब के हुक्म पर अमल करना है। तो हजरत मोहतरम, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेशुमार अहादीस इस पर दलालत करती हैं कि जिनमें हजूर अलैहिस्सलाम ने दाढ़ी शरीफ का हुक्म इरशाद फरमाया है। आओ पहली हदीस मुबारक समाअत फरमाएं। सही मुस्लिम किताबुल तहारत के अंदर और सही बुखारी शरीफ के अंदर किताबुल लिबास के अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद है। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप इस हदीस मुबारक के रावी हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खालिफुल मुशरिकीना अहफुश शवारिबा व औफरुल लिहयता। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुशरिकों का खिलाफ करो और मूंछे खूब पस्त करो और दाढ़ियों को कसीर और वाफर करो। तो हजरत मोहतरम, गोया इस हदीस मुबारक से पता ये चलता है ये दाढ़ी शरीफ बढ़ाने का हुक्म रब्बे करीम के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है।
और मूंछों को कम करने का हुक्म यह भी कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है। और आज हमारे यहाँ क्या चलता है, मूंछों को इतना इतना बड़ा कर दिया जाता है और दाढ़ी को बिल्कुल छोटा कर दिया जाता है। फरमाया ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, ये तो मुश्रिकों का तरीका है। तो हम जहां कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम है, मोहब्बत मुस्तफ़ा का दावा करते हैं, तो हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकामात पर भी अमल करना होगा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर भी अमल करना होगा। फिर ही हम अपने दावे में सच्चे और काबिल कहलवाए जाएंगे। और दूसरी हदीस मुबारका सही बुखारी किताबुल लिबास के अंदर ये भी हदीस मुबारका मौजूद है। और हजरत इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा आप इस हदीस मुबारका के रावी हैं। फरमाया अनहकुश शवारिबा वअफुल लिहा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया कि मूंछें कटवाओ और दाढ़ियों को बढ़ाओ, मूंछें कटवाओ और दाढ़ियों को बढ़ाओ। और एक हदीस मुबारका सही मुस्लिम शरीफ के अंदर किताब तहारत के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है। और हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप इस हदीस मुबारका के रावी हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जुज़उश शवारिबा व अरखुल लिहा खालिफुल मजूसा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया मूंछें कटवाओ और दाढ़ियां बढ़ने दो, आतिश परस्तों का खिलाफ करो। मूंछें कटवाओ और दाढ़ियां बढ़ने दो, आतिश परस्तों का खिलाफ करो। इस हदीस मुबारका के अल्फाज से पता ये चलता है कि दाढ़ियों को छोटा कर देना, मूंछों को लंबा कर देना ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, ये तो आतिश परस्तों का तरीका है। तो हम तो हुजूर के गुलाम हैं, तो हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी पर नाज भी है, तो हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकामात पर भी अमल करना होगा। और एक हदीस मुबारका शरह मानिउल आसार के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है। और हजरत सैयदना अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु आप इस हदीस मुबारका के रावी हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अहफुश शवारिबा व अअफुल लिहा वला तशबहू बिल यहूद, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया मूंछें खूब पस्त करो और दाढ़ियों को माफी दो और यहूदियों की सी सूरत न बनाओ। मूंछें खूब पस्त करो और दाढ़ियों को माफी दो और यहूदियों की सी सूरत न बनाओ। हदीस मुबारका के इन अल्फाज से ये पता चलता है कि दाढ़ियों को छोटा करना या बिल्कुल ही शेव करवा देना और मूंछों को लंबा लंबा कर देना ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, ये तो यहूदियों का तरीका है। तो अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुलाम और उम्मती बनाया है, तो हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमूदात आलिया पर ही अमल करना होगा। इसी में दुनिया और आखिरत में भलाई है। और एक हदीस मुबारका मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर और शोबुल ईमान के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है। और हजरत अबू उमामा बाहली रदियल्लाहु ताला अन्हु आप इस हदीस मुबारका के रावी हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया कसौ सबालकुम व वफिरू असानीनकुम व खालिफू अहलल किताब, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया मूंछें काटो और दाढ़ियों को कसरत दो, यहूदो नसारा का खिलाफ करो, यहूदो नसारा का खिलाफ करो। हदीस मुबारका के इन अल्फाज से पता ये चलता है दाढ़ियों को छोटा करना या बिल्कुल शेव कर देना और मूंछों को लंबा कर देना ये तो यहूदो नसारा का तरीका है। तो अल्लाह ताला ने जहां हमें मुसलमान बनाया है, हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमूदात पर ही अमल करना होगा, इसी में ही भलाई है। और ये तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमूदात आलिया थे। आओ आइम्मा कराम और उलमा इज़ाम इस हवाले से क्या हुक्म इरशाद फरमाते हैं। इमाम बुरहानुल मिल्ला व दीन फरगानी हदाया के अंदर फरमाते हैं दाढ़ी मूंडने वाले को सजा दी जाए क्योंकि वो फेले हराम का मुर्तकिब हुआ। दाढ़ी मूंडने वाले को सजा दी जाए क्योंकि वो फेले हराम का मुर्तकिब हुआ। और इमाम शम्सुल आइम्मा कुरदरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मर्द को हलाल नहीं के दाढ़ी काटे, मर्द को हलाल नहीं के दाढ़ी काटे। और अलामा शहाब खफाजी
नसीमुर रियाज के अंदर फरमाते हैं दाढ़ी मूंडना मना है क्योंकि ये तो काफिरों की आदत है। दाढ़ी कटवाना और दाढ़ी मूंडना ये मना है क्योंकि ये काफिरों की आदत है। तो हमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करना होगा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमूदात आलिया पर अमल करना होगा। और एक हदीस मुबारका अल-मुअज्जमुल कबीर तबरानी के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा आप इस हदीस मुबारका के रावी हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया कि जो बालों के साथ मिसला करे, यानी अपने बालों को मूंड दे, शेव करवा ले, अपना हुलिया बिगाड़े, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल के यहाँ उसका कुछ हिस्सा नहीं है। जो बंदा अपने बालों से मिसला करे यानी अपना हुलिया बिगाड़े, अल्लाह ताला के यहाँ उसका कोई हिस्सा नहीं है। और सही बुखारी किताबुल लिबास के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस मुबारका के रावी हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया अल्लाह ताला की लानत है उन मर्दों पर जो औरतों जैसी सूरत बनाते हैं और उन औरतों पर कि जो मर्दों जैसी सूरत बनाते हैं। हजरत मोहतरम, आप सब अहबाब जानते हैं कि क्या कभी किसी औरत के चेहरे पर भी ये दाढ़ी देखी है? तो अल्लाह ताला ने मर्दों को ये दाढ़ी से जीनत अता फरमाई है, तो ये मर्दों की जीनत है। तो हमें अगर दाढ़ी मुंडवा देंगे ये औरतों जैसी सूरत बन जाएगी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए फरमाया कि उन मर्दों और उन औरतों पर लानत है कि जो मर्द औरतों जैसी सूरत बनाते हैं दाढ़ी को मुंडाकर, और उन औरतों पर लानत है कि जो अपने बालों को छोटा करके मर्दों जैसी सूरत इख्तियार करती हैं। हजरत मोहतरम, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारका अल-फिरदौस के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है और हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु आप इस हदीस मुबारका के रावी हैं। हजूर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया कि जो हमारे गैर की सुन्नत पर अमल करे। हजरत मोहतरम तवज्जो कीजिएगा, दाढ़ी को मुंडाना ये हमारा तरीका नहीं, मुसलमानों का तरीका नहीं, हमारे गैरों का तरीका है, काफिरों का तरीका है, मजूसियों का तरीका है, यहूद नसारा का तरीका है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इस हदीस मुबारका के अंदर फरमाया कि जो हमारे गैर की सुन्नत पर अमल करे, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो हमारे गिरोह में से नहीं है। जो हमारे गैर की सुन्नत पर अमल करे वो हमारे गिरोह में से नहीं है। आइए अब जानना चाहते हैं कि दाढ़ी शरीफ की मिकदार कितनी है। दाढ़ी शरीफ की मिकदार कितनी है? शरह मिशकात के अंदर ये बात मौजूद है, फरमाया कि दाढ़ी एक मुश्त तक रखना वाजिब है, एक हाथ की मिकदार तक रखना वाजिब है। और जो इसे सुन्नत करार देते हैं वो इस माना में है कि दीन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जारी करदा तरीका है, इस वजह से इसका सबूत सुन्नत नबवी है। जैसा कि नमाज ईद को सुन्नत कहा जाता है, हालांकि है वो वाजिब है। तो इसलिए फरमाया दाढ़ी सुन्नत मुस्तफा है, लेकिन जो शरा ने हद मुकर्रर की है उस हद तक रखना वाजिब है। और फतहुल करीम के अंदर बयान किया गया है बाबू श्याम के अंदर कि दाढ़ी शरीफ काटना एक मुश्त एक हाथ से मिकदार से कम हो जाए नाजायज है। जैसा कि बात मगरबियत ज़दा लोग और हिजड़े वगैरह करते हैं, तो फरमाया दाढ़ी शरीफ कम से कम एक हाथ की मिकदार तक होनी चाहिए, इससे कम करना ये जायज नहीं है, नाजायज और हराम है। कम से कम एक हाथ की मिकदार तक रखना वाजिब है। और एक हाथ से बढ़ जाए उसको अगर काट लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, नाजायज नहीं है। ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी साबित है। जामे तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है और हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हुमा आप इस हदीस मुबारका के रावी हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अन्नन नबिय्या काना याखुजु मिन लिहयतिही मिन अर्जिहा व तूलिहा कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
अपनी दाढ़ी मुबारक के बालों को अर्ज और तूल से लिया करते थे, यानी जो एक हाथ से तादाद बढ़ जाती थी, मिकदार बढ़ जाती थी, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम उसको काट लिया करते थे। और सुनन अबी दाऊद के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माँ आपका भी ये अमल रहा, फरमाया यकबिदु अला लिहयतिही मा ज़ादा अला कफ, कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप भी अपनी दाढ़ी मुबारक को अपने हाथ में लेकर जो हाथ की मिकदार से बढ़ जाती थी, तो हजरत अब्दुल्लाह बिन इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप भी उसको काट दिया करते थे। और अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर यह हदीस मुबारका मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप का भी यही अमल रहा है कि जब आपकी दाढ़ी मुबारक एक हाथ से बढ़ जाती थी तो अपने हाथ से पकड़कर जो मिकदार से ज्यादा होती थी, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप भी इस दाढ़ी मुबारक को जो मिकदार से बढ़ जाती थी उसको काट दिया करते थे। तो एक हाथ की मिकदार से जो दाढ़ी बढ़ जाएगी उसको काटने में हर्ज नहीं है, लेकिन मिकदार से कम करना ये हराम है और नाजायज है। और जो दाढ़ी ज्यादा ही लंबी कर देते हैं उनके हवाले से क्या हुक्म है? बहुत ज्यादा दाढ़ी लंबी कर देते हैं। आपने देखा होगा इस पुरफिदत दौर के अंदर कुछ ऐसे कि लोग पाए जाते हैं कि जो दाढ़ी शरीफ को बहुत ज्यादा लंबा कर देते हैं। इमाम गजाली अहयाउल उलूम के अंदर और हजरत मुल्ला अली कारी मिरकात के अंदर फरमाते हैं कि जब भी दाढ़ी लंबी हो तो अकल कम होगी, जब भी दाढ़ी लंबी हो तो अकल कम होगी, यानी बहुत ज्यादा लंबी हो। और रद्दुल मुख्तार के अंदर फरमाया है, मशहूर है कि बहुत ज्यादा लंबी दाढ़ी होना बेवकूफ होने की अलामत है। हजरत मोहतरम गौर कर ले कि हमें अमल वो करना चाहिए जितना को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस मिकदार की हद तक फरमाया। अगर हम मिकदार से कम करेंगे तो फिर भी नाजायज है, हुक्म के खिलाफ है। और मिकदार से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर भी वो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए फरमाया कि जो शरा ने मिकदार मुकर्रर की है उस मिकदार की हद तक हमें दाढ़ी शरीफ सजानी चाहिए। और दाढ़ी शरीफ कहां से शुरू होती है? आइए जानते हैं कि दाढ़ी शरीफ कलमों के नीचे से, ये कलमे इनको कनपट्टी भी बोलते हैं। ये जो कानों के साथ ऊपर वाले हिस्से के साथ ये जो हड्डी होती है ना, इसको कनपट्टी बोला जाता है। यहां से दाढ़ी शरीफ शुरू होती है और ये दूसरी साइड की कनपट्टी तक ये सारा हिस्सा दाढ़ी में है। और ये कानों पर जो बाल होते हैं ये, और ये रुखसारों पर जो बाल होते हैं ये दाढ़ी शरीफ में नहीं है। अगर इनको कोई उतारता है उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कनपट्टियों से लेकर इस हिस्से से किसी भी चीज को, किसी भी जगह से बालों को काटना ये नाजायज नहीं है मिकदार की हद तक जो शरा ने हद मुकर्रर की है। अगर कोई इससे कम करेगा तो फिर नाजायज है। और उसके बाद ये जो बुच्ची है, ये लबों के नीचे ये जो बुच्ची इसको बोला जाता है, ये भी दाढ़ी शरीफ का एक हिस्सा है, इसको भी काटना जायज नहीं है। और इस बुच्ची के साइडों पर ये जो जगह होती है इसको कोठे बोला जाता है। इस हिस्से पर जो बाल होते हैं, कुछ के नहीं होते कुछ के होते हैं, तो फरमाया इस हिस्से पर जो बाल होते हैं ये भी दाढ़ी शरीफ का ही हिस्सा है, इनको भी काटना जायज नहीं है। तो हजरत मोहतरम ये थी दाढ़ी शरीफ की मिकदार। और इस सारे हिस्से में से एक हाथ से मिकदार कम करना ये नाजायज है, हराम है। और हमने मिकदार कहां से देखनी है? कुछ लोग जब दाढ़ी शरीफ को पकड़ते हैं तो ये अपनी थोड़ी को भी अपने हाथ में ले लेते हैं। हालांकि थोड़ी को अपने हाथ में नहीं लिया जाएगा, मिकदार में शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि जहां से ये चमड़ा खत्म होता है, जहां से बाल शुरू होते हैं, वहां से मिकदार को नापा जाएगा। उसके नीचे से अगर एक हाथ की मिकदार से कम है तो नाजायज है, अगर एक हाथ की मिकदार से ज्यादा है तो उसको काट सकते हैं। ये शरीयत ने एक हद मुकर्रर की है। और कुछ लोग दाढ़ी शरीफ रखते हैं, और एक मसला ये जरूरी है, जो बंदा दाढ़ी शरीफ हद शरा से कम रखता है और जमात करवाता है, नमाज पढ़ाता है, उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं है। जो हद शरा से
मिकदार दाढ़ी शरीफ की कम रखता है, हद शरा से जिसकी मिकदार कम होगी उसके पीछे नमाज मकरूह तहरीम वाजिबुल इआदा है। और कुछ लोग दाढ़ी तो रखते हैं और कुछ लोग जो दाढ़ी नहीं रखते वो दाढ़ी रखने वालों के मुताल्लिक इस्तेहजा करते हैं, मजाक करते हैं। फतावा रिजविया और जिल्द 22 के अंदर आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत इमाम शाह अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया, दाढ़ी शरीफ वाले का इस्तेहजा करना, मजाक करना, ये कतअन काफिर है ऐसा करने वाला, क्योंकि दाढ़ी शरीफ ये सुनन से है और इसकी सुन्नियत कतई सबूत है। और ऐसी सुन्नत की तहकीर और तौहीन और उसकी इत्तिबा पर इस्तेहजा बिल इजमा कुफर है, जैसा कि फिका और इल्मे कलाम की किताबों में सराहतन ये मज़कूर है। ऐसा शख्स अगर शादीशुदा है तो औरत उसके निकाह से निकल जाएगी और उसके बाद जो उसकी औलाद होगी वह हराम की औलाद होगी। हजरात मोहतरम, हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए। और अगर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई सुन्नत पर अमल भी करता है तो हमें उसका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। तो हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सुन्नत पर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात मुख्तसर सी मैं अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आजकल कुछ नौजवान कहते हैं कि दाढ़ी शरीफ ये शादी में रुकावट है, दाढ़ी शरीफ शादी में रुकावट है। हजरात मोहतरम, मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ, ये जितने भी उलमा और तलबा बैठे हैं इन सब की दाढ़ी मुबारक चेहरे पर सजी हुई है। क्या इनसे पूछ ले क्या किसी को शादी की रुकावट बनी है? तो ये दाढ़ी शरीफ ये शादी में रुकावट नहीं है, ये हमारे नफ्स की खराबी है, ये सिर्फ हमारा बहाना है। और एक बात, मैं चंद साल पहले मेरे दोस्त आलम दीन मुझे एक अपने दोस्त की आप बीती बता रहे थे कि एक बाशरा आदमी था, उसको वक्त गुजरने के साथ एक औरत से मोहब्बत हो गई। तो वक्त गुजरते गुजरते आखिर वो वक्त आया कि शादी की बात तय हो चुकी। औरत ने क्या कहा कि तुम चंद दिन के लिए शादी के दिनों में दाढ़ी को उतार दो, मेरी सहेलियां क्या कहेंगी, मेरी दोस्तें क्या कहेंगी, तो लिहाजा तुम शादी के दिनों में दाढ़ी शरीफ को उतार दो, बाद में रख लेना, मुझे कोई हर्ज नहीं है। वो आदमी भी बोला बाला और नफ्स का पुजारी था, उसने उस औरत के कहने पर अपनी दाढ़ी को उतार दिया, मुंड दिया। जब उसने दाढ़ी को उतार कर उसने पैगाम भेजा औरत की तरफ कि मैंने तुम्हारे कहने पर दाढ़ी को उतार दिया है, नाउज़ुबिल्लाह, तो उस औरत ने आगे से क्या जुमला इरशाद फरमाया, उसने कहा कि जिस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके से तुझे कायनात की हर चीज मिली है, हिम्मत, कुव्वत, ताकत और तमाम नेमतें मिली है, तू उस नबी का सक्का नहीं रहा तो कल को मेरा सक्का किस तरह बनेगा? लिहाजा आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तो हजरात मोहतरम, दाढ़ी शरीफ की सुन्नत मुबारका, इस पर अमल करना बेशुमार हिकमतें भी हैं, बेशुमार फवायद भी हैं और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका भी है। खालिक कायनात की पाक बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह ताला में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस प्यारी और खूबसूरत सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।